हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीके टू जेड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ख़ास करके जो क्लास 9 वाले लोग इंतजार कर रहे थे। बहुत लोगों का फ़ोन भी आ गया मेरे पास। बात ऐसा है कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, अपना काम करते करते और क्लास करते करते ही टाइम बच नहीं पा रहा है। और सबसे सही बात यह है कि मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही नहीं, तो किसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और क्लास 9 वाले हड़बड़ाए नहीं। आप लोग का एग्ज़ाम 26 को फर्स्ट पेपर जो होगा मैथिली का और सेकेंड में हिंदी का होगा, तो उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है और उसको धीरे धीरे करके हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं। तो अभी इस वीडियो को आप अच्छा से 1 से 2 बार सुन लीजिएगा और उसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा सुनना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए मेरा सब्जेक्ट मैथिली है नहीं और हम मैथिली बोलने उतना सकते नहीं, लेकिन हमको समझ में आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैथिली को हम कोशिश करते हैं कि हम इसको पढ़ पाएँ और आप लोगों को कोशिश करना है कि इसको आप अपने से मैथिली में समझ जाइए। हम इसका हिंदी में आपको समझा देंगे ताकि आपको आराम से मैथिली में लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा। तो ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं और क्लास 9 वाले हड़बड़ाई नहीं, आपका सारा सब्जेक्ट का वीडियो आ जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैथिली में ऐसा बन सकता है कि विद्यापति साहित्य परिचय संक्षेप में दिया। तो विद्यापति के बारे में लिखेंगे कि विद्यापति मैथिली साहित्य महान कवि शैलीन, मतलब विद्यापति जो थे मैथिली के एक महान कवि थे जो मैथिली कोकिल के नाम से हो जानल जाइत, मतलब जो विद्यापति जो है मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। हिनकर रचना सब में भक्ति श्रृंगार और लोक जीवन सुंदर चित्रण भेटत, मतलब जो मैथिली कोकिल जो है विद्यापति, तो इनका जो रचना है ना उसमें बहुत सारा विनम्रता और श्रृंगार, मतलब बहुत सारा सुंदर चित्रण या किया जाता है। चाहे इनके बारे में क्या कहें, जो भी चीज़ को लिखते हैं तो बड़ा अच्छा से लिखते हैं। और हिनकर पदावली सब में राधा कृष्ण प्रेम शिव महिमा और मिथिला सांस्कृतिक जीवन रूप में प्रस्तुत है। हिनकर भाषा सरल मधुर और जनमानस हृदय में उत्तर, मतलब कि देख लीजिएगा। और इसको हिंदी में हम आपको समझा दे रहे हैं कि विद्यापति का संक्षिप्त साहित्य के परिचय दीजिए। तो विद्यापति का जो संक्षिप्त में साहित्य का परिचय देंगे तो हम लोग लिखेंगे, इसको आप मैथिली में लिख दीजिएगा, हम हिंदी में समझा दे रहे हैं कि विद्यापति मैथिली साहित्य के महान कवि थे जिन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रचनाओं में भक्ति सौंदर्य और लोक जीवन का सुंदर चित्रण है। उनकी पदावली में राधा कृष्ण का प्रेम शिव की महिमा और मैथिली की संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। उनकी भाषा सरल, यानी मैथिली कोकिल जो है विद्यापति, इनका भाषा एकदम सरल होता है, मधुर और जन जन के दिलों में लुभाने वाली होती है। मतलब मैथिली कोकिल इतने अच्छे साहित्यकार और इतने अच्छे लिखते थे कि सभी का दिल में ये राज करते थे। और इनका लिखने का जो तरीका था मतलब काफ़ी अच्छा हुआ करता था। और ये मैथिली के अलावा और भी भाषा में इन्होंने लिखे हैं और भी भाषा का इनको ज्ञान है। तो इसको अच्छा से आप एक बार समझ करके और अपनी भाषा में आप इसको बना करके लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मधुर मणिक सोच आजू परिवर्तन जीवन ले अनुकरणीय थी लिखू। मतलब जो मधुर मणिक हैं, इनका जो जीवन है वो अनुकरणीय है, उनका जीवन से हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लायक है। वो क्या है तो लिखेंगे हम लोग, मधुर मणिक सोच आजू परिवर्तक जीवन ले अत्यंत अनुकरणीय है। हिनका रचना सब में परिवर्तित सौंदर्य आपसी प्रेम त्याग और कर्तव्य निष्ठा भावना प्रबल रूप से देखल है। आधुनिक समय, मतलब आज के समय में पारिवारिक सदस्यता के बीच दूरी बढ़ी रहल है, मतलब दूरी बढ़ रहा है। और ओतन मधुर मणिक विचार अपन संबंध के मजबूत करबाक और संयुक्त परिवारक महत्व के उजागर करबाक लेल प्रेरणा दैत छथिन। हिनकर दर्शन हमरा सबके अपन बुजुर्ग सम्मान करबाक युवा पद के प्रति संस्कार देवक और दोसर के प्रति संवेदनशील सहभाग शिक्षा देता है। देखिए हमको इतना तो समझ में नहीं आया, बट जितना इसको हिंदी में समझ लीजिए कि मधुर मणि की सोच आज के पारिवारिक जीवन के लिए अनुकरणीय है। वो कैसे तो लिखेंगे, हम हिंदी में समझा रहे हैं, आप मैथिली में लिख लीजिएगा। मधुर मणि की सोच आज के पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। मतलब मधुबनी का जीवन से बहुत कुछ ऐसा चीज़ जो हम लोग को सीखने लायक है, अपने में वो चीज़ को लाने के लायक है।
उनकी रचनाओं में पारिवारिक सौंदर्य, आपसी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की झलक मिलती है। आधुनिक समय में, आज के समय में जहाँ परिवार के सदस्यों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, वहीं मधुरमणि के विचार हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और संयुक्त परिवार के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका दर्शन हमें अपने बड़ों का सम्मान करना, युवा पीढ़ी को अनुशासित करना और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। मतलब मधुरमणि आज के समय में युवा पीढ़ी को ये सिखाते हैं कि कैसे हम लोग को एक अच्छा संस्कार के साथ अनुशासित रहना चाहिए, और आज जो परिवारों के बीच में दूरियां बढ़ते जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे मिला के चल सकते हैं और रिश्ता को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये सभी हम लोग मधुरमणि के जीवन से सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अच्छा से समझ गए होंगे। इसको आप मैथिली में बना के लिख लीजिएगा। हम पहले ही बता दिए कि मैथिली थोड़ा सा हमको पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि प्रधानाध्यापक के पास 4 दिन के अवकाश ले आवेदन करूं। तो आप पहले मैथिली में देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर हिंदी में हम समझाते रहे। तो लिखेंगे कि सेवा में प्राचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकटियाही, आपका जो भी विद्यालय का नाम है आप अपना लिख दीजिएगा। विषय 4 दिनक अवकाशक लेल आवेदन। महाशय सविनय निवेदन एच जे हम अभिषेक कुमार, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, कक्षा 9 का छात्र छी। हमर कारण भेल जे हम बुखार से पीड़ित छी। दिनांक 20/6/25 से 25/6/25 धरी विद्यालय आबि में असमर्थ छी। अतः श्रीमान से निवेदन अछि जे हमरा 4 दिनक अवकाश प्रदान करबाक कृपा कयल जाय। यही काज लेल हम श्रीमान सदा आभारी रहब। अपना विश्वासी छात्र, नाम अपना लिखिएगा, क्लास लिख दीजिएगा 9 और क्रमांक, और जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन का डेट लिख दीजिएगा। देखिए, इसको आप अगर नहीं समझे हैं मेरे मैथिली के हिसाब से तो आप हिंदी में इसको समझिए। लिखेंगे प्रिंसिपल को या प्रधानाध्यापक को 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन आएगा, तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या प्राचार्य महोदय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकटियाही, या फिर आप अपना स्कूल का नाम दे दीजिएगा, 4 दिनक छुट्टी के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन के साथ मुझे कहना है कि मैं अभिषेक कुमार, अपना नाम लिख दीजिएगा, कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं बीमार हूँ और 20/6/25 से 25/6/25 तक, इसलिए मैं महोदय मतलब 25 से 25 तक अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहा। इसलिए मैं महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने का कृपा करें। या 4 दिन हो या 5 दिन हो, लिख दीजिएगा। इसलिए मैं आपका सदा, अब इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अपना लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, और जिस दिन एग्जाम होगा उसका डेट लिख दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से क्या समझ गए होंगे आप। फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोनो 2 नाम गाँव के नाम लिखी जेकर नामकरण वेद अध्यापन अध्ययन आधार पर कयल गेल। मतलब बोल रहा कि 2 का नाम लिखे, इसका यहाँ पर हिंदी में समझिए कि 2 गाँवों के नाम बताइए जिनका नाम वेदों के शिक्षा और अध्ययन के आधार पर रखा गया है या किया गया है। तो एक है बिस्फी और सरिसप, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी मैथिली समाज अभिप्राय लिखू। मतलब जो मैथिली समाज के लोग हैं जो दूसरे जगह कमाने के लिए या रहने के लिए जाते हैं और अपना संस्कृति को कैसे बचा करके रखें, उसके बारे में लिखने के लिए आ रहा है। तो हम पहले मैथिली में पढ़ के हिंदी में समझा दे रहे हैं। लिखेंगे प्रवासी मैथिली समाज अभिप्राय HO मैथिली लोकनि जे अपन मूल निवास स्थान मिथिला के बाहर अन्य प्रदेश व देश में जाकर बसी गेल छथिन, मुद्दा अपन संस्कृत भाषा और परंपरा के सुरक्षित रखने छथिन और ओकर संवर्धन लेल काज करे छथिन। देखिए हिंदी में समझिए कि जो प्रवासी मैथिली समाज की जो मंशा को लिखने के लिए बोल रहा है। आज जो मैथिली वाले लोग बाहर में जाकर के रह रहे हैं और वो अपने मैथिली परंपरा को कैसे बचा कर रख रहे हैं उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे कि प्रवासी मैथिली समाज का मतलब उन मैथिली लोगों से है जो अपने मूल का निवास स्थान से बाहर कहीं दूसरे राज्य या कहीं दूसरे देश में चले गए
लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपराओं को संरक्षित रखा, उसको बचा करके रखा और उसको बढ़ावा देने के लिए उस पर काम किया है। और अलग अलग जगह पे जा करके मैथिली का जो समाज है, मैथिली का जो संस्कृति है वो ख़त्म नहीं हो जाए, उसको बचा के रखने के बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला वर्ण शीर्षक के प्रथम पद के आधार पर मिथिला की क्या लिखा हुआ है, मिथिला की दूटा विशेषता लिखूं। तो मिथिला का विशेषता लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा कि मिथिला का वर्णन शीर्षक प्रथम पदक आधार पर मिथिला के दूटा विशेषता। पहला लिखिएगा, ज्ञान और विद्या के केंद्र। मिथिला प्राचीन काल से ज्ञान, दर्शन व वेदक अध्ययन लेल प्रसिद्ध रहल अछि। दूसरा है पवित्र भूमि। ई भूमि अनेक ऋषि मुनि और विद्वान तपस्या स्थल रहल अछि, जही से ई पवित्र भूमि मानक जाइत अछि। हिंदी में समझिए कि मिथिला का वर्ण शीर्षक के प्रथम पद के आधार पर मिथिला की दो विशेषता को लिखिए। तो हिंदी में हम बता दे रहे हैं, आप मैथिली में समझ जाइएगा कि मिथिला का वर्णन शीर्षक प्रथम श्लोक के आधार पर दो विशेषताएं इस प्रकार है कि ज्ञान और विद्या, मतलब विद्या का केंद्र था। मिथिला जो है ज्ञान और विद्या का केंद्र है। मिथिला प्राचीन काल से ही, बहुत पहले के समय से ही ज्ञान और दर्शन का और वेदों का अध्ययन के लिए प्रसिद्ध रहा है। दूसरा, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कचहरी शीर्षक कविता भावार्थ लिखिए, मीनिंग ऑफ द कचहरी। तो देखिए, आप लोग कोर्ट कचहरी के बारे में बहुत सारा सुने होंगे, उसके बारे में बताने के लिए बोल रहा है। तो मिथिला में कैसे लिखेंगे कि कचहरी शीर्षक कविता में कचहरी कैल गेल, कचहरी शीर्षक कविता में कचहरी न्यायालय के यथार्थवादी चित्रण कैल गेल है। मतलब कचहरी का जो शीर्षक है उस कविता में लिखा गया कचहरी के बारे में, न्यायालय के बारे में कि उसका कैसे चित्रण किया गया है। इस कविता में कचहरी में व्यापक भ्रष्टाचार, न्याय में विलंब और समान लोकल परेशानी के उजागर करत अछि। मतलब आप कोर्ट कचहरी में जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर कितना सारा झूठा सच्चा और बहुत सारा भ्रष्टाचार और बहुत सारा लूट खसोट और एक तरह से कोई भी फैसला देने में काफ़ी जो समय लगता है उसके बारे में बताया गया है। कभी ई देखावे चाहत छथिन कि जे कचहरी में न्याय पावनिया कतेक कठिन और जटिल काज अछि। कभी बताना चाहते हैं कि कोई भी न्यायालय में जाइएगा, कोर्ट कचहरी में जाइएगा और आपको कोई भी न्याय मिलने में बहुत समस्या आता है, बहुत परेशानी आता है। आपको एक ही बात के लिए 2 बार 4 बार दौड़ाया जाएगा, वकील बार बार पैसा मांगेगा और बहुत तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कभी कचहरी के बारे में यही बताना चाह रहे थे, आप इसको बनाकर अच्छा से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमार महत्वाकांक्षा विषय पर निबंध, मतलब अपना एम्बिशन के बारे में लिखना है कि आप कैसे, कोई लोग एम्बिशन होते हैं तो सबका महत्वाकांक्षा होता है। कुछ लोग का महत्वाकांक्षा होता है कि मेरा एक बड़ा बंगला होता, मेरा सुंदर सा घर होता, एक बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता, बहुत सारा का अपना अलग अलग महंगा होता। किसी का लगता है कि मैं बढ़िया जगह नौकरी करते, मेरा बड़ा बिजनेस होता, अपना अपना सोच है सबका। तो एम्बिशंस के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है, महत्वाकांक्षा के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग लिखिएगा कि महत्वाकांक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा अवश्य होइत अछि। सब जीवन में जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा जरूर होता है। हमर ई इच्छा अछि जे हम अपन ज्ञान और अनुभव से छात्र सबके सही दिशा में मार्गदर्शन करी और हम अपना ज्ञान और अनुभव से सब छात्र और जो भी सही दिशा में उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं वो करना है और उनका सबके एकटा उज्जवल भविष्य लेल तैयार करी। और एक शिक्षक का ही काम है कि जितने भी छात्र उसको सही मार्गदर्शन दे और एक उज्जवल भविष्य के लिए उसको हम लोग तैयार करें। हम शिक्षक के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव आनी चाहती, मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का शिक्षा के माध्यम से और समाज में एक बेहतर और अच्छा बदलाव आए। एकटा शिक्षक के रूप में हम केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उनको जीवन से जुड़े हुए हर घटनाओं के बारे में जानकारी हो। मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षक रूप में अगर देखा जाए और किसी को एम्बिशंस के बारे में बताया जाए तो हर इंसान का कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होता है, सोच होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, लेकिन एक शिक्षक का यही कर्तव्य है कि किसी भी मानव को, किसी भी इंसान को ऐसा रूप में तैयार करे कि उसको सिर्फ किताब की ही ज्ञान नहीं हो, सिर्फ किताब का नॉलेज ही उसको नहीं हो, बल्कि बाहर दुनिया का भी ज्ञान हो और एक अच्छा संस्कार मिले, एक अच्छा अनुशासन जीवन जीने का तरीका सीखे, ताकि किताब के दुनिया से निकल करके बाहर को दुनिया को अच्छे से मैनेज कर सके और अच्छे से वो चला सके।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जो क्लास 9 का स्टूडेंट है, आप लोग हड़बड़ा रहे थे, लेकिन देखिए जितना भी हम टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं ये मैथिली मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को पता है मेरा भाषा हिंदी है, मेरा अपना सब्जेक्ट सामाजिक है, लेकिन सारा सब्जेक्ट को हम जितना समझ पा रहे हैं उतना कोशिश कर रहे हैं आप लोग करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए करिए, क्योंकि जितना कोशिश हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, नहीं चाहते हुए हम अपनी तरफ से पढ़ाई करके कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोग हमको मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, तो और वीडियो लाएंगे। क्योंकि अभी ये सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है, अब कुछ हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और उसके बाद जो आपका हिंदी बच गया, सोशल साइंस, साइंस और मैथ, जो भी सब्जेक्ट बचेगा आप कमेंट करिएगा तो उसका वीडियो आएगा। हो रहा है क्या कि 9th वाले कोई भी स्टूडेंट रेगुलर स्कूल में भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जब रेगुलर स्कूल में नहीं पहुँचते तो मेरा भी मन थोड़ा छोटा हो जाता है। जो बच्चे रेगुलर आएंगे, जो स्टूडेंट रेगुलर आएंगे, उनके लिए काम करने का मन करता है, जो रेगुलर नहीं आते तो काम करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, तो हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं जल्दी। और अगर कमेंट नहीं करते हैं, अगर लाइक नहीं करते हैं, तो समझ जाएंगे कि आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो हम कैसे इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे। तो ठीक है, हमारी बातों को समझें, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जिनको जो टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।